जी। आज 6 मई है, बहुत महत्वपूर्ण है बहुजनों के इतिहास में। साहू जी महाराज आरक्षण के जनक, रिप्रेजेंटेशन के जनक, वंचितों के न्यायकर्ता, उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। और साथ में आज ही एक और बहुजन नायक है, स्वामी अछूतानंद हरिहर, उनका जन्मदिन है। अंबेडकरनामा परिवार की ओर से दोनों नायकों को नमन। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा। कैसे याद किया जाए, क्या क्या बिंदु, क्या पॉइंट्स हैं, बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाए होंगे, बहुत सारी बात मैं भी नहीं जानता। अरविंद है, लंदन में पीएचडी कर रहे हैं लंदन यूनिवर्सिटी से, और लगातार पढ़ते लिखते बोलते रहते हैं। उनसे आग्रह किया गया था कि आप आए अंबेडकरनामा पर और दोनों बहुजन नायकों की जो खास बातें हैं उनसे हमारे दोस्तों को रूबरू कराएं, परिचित कराएं। स्वागत है अरविंद, अंबेडकरनामा में बहुत दिन बाद। धन्यवाद प्रोफेसर रतनलाल जी। ऐसा मतलब इन दिनों इतना व्यस्तता ही है कि जो है समय इसीलिए नहीं डिस्टर्ब मिल नहीं किया था पाता। मैंने। हाँ, हाँ, उसके लिए भी पीएचडी बहुत-बहुत धन्यवाद। पीएचडी सबमिशन का जो पेन होता है ना, जी, वो जी, जी। वो उसका एहसास मुझे है। जी, 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 जी। इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया था जी। जहाँ बैठा हूँ उसके बगल में ही सुपरवाइज़र का कमरा है, तो वो भी बीच-बीच में जो है हाल-चाल लेते रहते हैं, किसी तरीके से अवॉइड कर रहे हैं आजकल उनको। तो अच्छा। हाँ, सो फिर भी जो है आज इतना महत्वपूर्ण दिन था और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर जो है साहू जी महाराज और स्वामी अच्युतानंद के बारे में। आज जो है साहू जी महाराज का परिनिर्वाण दिवस है और स्वामी अच्युतानंद महाराज का जो है वो जन्मदिन है। सो बट दोनों 2 अलग-अलग रीजन से आने वाले अच्युतानंद जो है उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले थे। इटावा और मैनपुरी रीजन के साहू जी महाराज तो सभी जानते हैं कोल्हापुर के रियासत थे। साहू जी महाराज पर काफ़ी कुछ काम हुआ है, लेकिन तो उनके जो है विचारों को ज़्यादा प्रचारित-प्रसारित नहीं किया गया है। हम्म। वहीं स्वामी अछूतानंद के बारे में एक तरीके से बिल्कुल ही कोई ख़ास बातचीत नहीं है उत्तर भारत में और ये मेरे कमल लिए भारती एक साहब ने लिखा है कुछ, कमल भारती साहब की किताब है। जी, एक जो है वही जो 2-3 जो राइटर हैं, जो जिसको कहते हैं कि एक कमल भारती जी ने छोटा-सा आर्टिकल वगैरह टाइप का लिखा हुआ है। शायद चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी ने कुछ थोड़ा-सा लिखा था और जी। माता प्रसाद जो गवर्नर थे, आई थिंक उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। लेकिन तो जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरीके से उन्होंने मतलब जिस तरह उनका काम है, उस तरीके से पब्लिक में लोगों को स्वामी अच्युतानंद के बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। नहीं। और ये एक मेरे लिए एक पज़ल्स की भी बात रही है कि जो है मैं समय-समय पर उठाता भी रहता हूँ कि ऐसा क्या था कि जब उत्तर प्रदेश में जो है दलित प्रेरणा स्थल वगैरह बने, तो उसमें जो है स्वामी अछूतानंद की का कोई जो है कहीं कोई ज़िक्र नहीं हुआ। कोई स्टैच्यू कुछ नहीं, कोई बिल्कुल ही उनको गायब कर दिया गया। हम्म। जबकि केरल से नारायणा गुरु वगैरह को लाके वहाँ लगाया गया, बट स्वामी अछूतानंद तो उत्तर प्रदेश के ही थे और ऐसा भी नहीं था कि स्वामी अछूतानंद का बाबा साहब कंट्रीब्यूशन। अम्बेडकरवादी विचारधारा से जो है उनका जुड़ाव नहीं रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर के को जो है उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी उनका जो है कोई उन उन पर उत्तर प्रदेश में जो सरकारें नहीं उन लोगों ने कंप्लीटली उनको इग्नोर किया। ये मेरे लिए एक जो है सरप्राइजिंग बात है। और जब मैंने इस पर सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू कराया स्वामी अच्युतानंद पर जल्दी ही कुछ कुछ महीने पहले, तो कुछ लोगों ने कहा कि देखिए उनका आंदोलन तो धार्मिक था। इस वजह से हो सकता है कि उनको नहीं जगह दी गई, जबकि ये भी बात बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है।
इनफैक्ट आप जानते ही हैं कि जो है स्वामी अछूतानंद जब यहाँ जो किंग जो होने वाले किंग थे ब्रिटेन के, किंग एडवर्ड, प्रिंस एडवर्ड जो वेल्स के प्रिंस थे, वो 1930 में जो है भारत का दौरा किए थे और उत्तर भारत में दिल्ली में स्वामी अछूतानंद ने पहली जो है अछूतों का पहला सम्मेलन कराया था और अछूतों की समस्याओं को लेकर एक बड़ा सम्मेलन कराया था और फिर उन्होंने जो आदि धर्म आंदोलन शुरू किया था उसको लेकर वो जगह जगह जो है मीन्स मुंबई वगैरह में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो है उन्होंने कार्यक्रम कराए थे। तो ये सारी चीजें उनमें थी, लेकिन उन पर बहुत कोई कोई खास काम नहीं हुआ है। रिसेंटली एक दिल्ली विश्वविद्यालय से एक स्टूडेंट ने मुझे हिंदी डिपार्टमेंट के भेजा, कहा कि भैया मैं इस पर जो है स्वामी अछूतानंद के आंदोलन पर पीएचडी कर रहा हूँ, लेकिन जो है वही एक जो है उस तरह का कुछ दिखाई दिया और कोई विशेष वर्क नहीं है। उन दिनों जब स्वामी अछूतानंद जो है उत्तर भारत में अपना आंदोलन चला रहे थे, आदि आदि हिंदू आंदोलन, और वैसा ही आप जानते हैं कुछ समय आदि हिंदू आंदोलन अनटचेबल्स को लेकर जो है स्वामी अछूतानंद उत्तर प्रदेश में चला रहे थे, बाबू मंगूराम पंजाब में आदि धर्म आंदोलन चला रहे थे। तो इस तरह का जो है मूवमेंट था। उसी पीरियड में उसी के थोड़ा सा पहले जो है अयोध्या दास वगैरह जो है उनको बुद्धिस्ट होने का मूवमेंट चला रहे थे दक्षिण भारत में। तो वो एक सिनर्जी थी, लेकिन उसको लेकर जो है यहाँ कोई विशेष कोई चर्चा नहीं थी। और एक जो हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट अपने जो है ओरल ट्रेडिशन में, लेकिन तो स्वामी अछूतानंद के कुछ कुछ काम जो है जिंदा थे। तो हम लोग जैसे जब अपने नाना उना के से बातचीत करते थे तो वो लोग बताया करते थे कि जब जो है उत्तर भारत में अक्सर ये एक बड़ा जो कलोकियल जबान है, कलोकियल वो है, लोग कहते हैं कि यहाँ जो है चमारिस्तान की मांग हुई थी। अक्सर लोगों से कि जो है एक जो है चमारिस्तान की मांग हुई थी और लोग कहते हैं कि वो मांग जो है दरअसल वो कहते हैं कि मतलब जब इसका आप सब्सटेंस ढूंढेंगे तो ये सब्सटेंस जो है मिलता नहीं। लोग कहते हैं कि ये शायद बाबा साहब ही अम्बेडकर ही मांग किए थे। वो 1932 की बात है, पूना पैक्ट के समय की बात है। तो इस स्वामी अछूतानंद के साथ ये जुड़ा हुआ है कि उन्होंने चमारिस्तान की मांग की थी। हाँ, एक्चुअली वो ऐसे हुआ था, वही बता रहा हूँ कि क्या हुआ था कि जब जो है गोलमेज सम्मेलन हो रहा था दरअसल, तो उसमें अंबेडकर को बेसिकली जो कांग्रेस पार्टी और उसके प्रतिनिधि थे, उन लोगों ने पूरे देश के अछूतों का प्रतिनिधित्व होने से मानने से इनकार कर दिया। ठीक है। सो बहुत ज्यादा कहा कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप मुंबई प्रोविंस के अछूतों के प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, अनटचेबल्स के। दक्षिण आप जानते हैं कि मद्रास प्रोविंस से ऑलरेडी जो है एमसी राजा और एमसी राजा गए हुए थे और आई थिंक राव बहादुर श्रीनिवास और एमसी राजा दो लोग गए हुए थे और मुंबई प्रोविंस से अंबेडकर गए हुए थे। लेकिन अवध प्रोविंस से तो अवध और यूनाइटेड प्रोविंस से कोई नहीं गया था, पंजाब प्रोविंस से तो नहीं कोई गया था, ऐसे ही बंगाल प्रोविंस से नहीं गया हुआ था कोई। तो ये बहुत वहां मतलब लंदन में ये ट्रिकी बात हो गई कि आर्गुमेंट जीतने के लिए मैं मतलब उसको ऐसे समझता हूँ कि वहां यही हुआ कि लोगों ने कहा कि ठीक है, आपको आप ज्यादा से ज्यादा मुंबई के प्रोविंस से हो सकते हैं, प्रतिनिधित्व हो सकते हैं, बंगाल के मद्रास से ऑलरेडी एमसी राजा गए हुए थे। ये आपको पता होगा कि बाद में एमसी राजा ने पूना पैक्ट पर साइन भी किया था और जो है पहले एमसी राजा ही जो है ब्रेक डाउन हुए थे, कहे कि नहीं जो है गांधी वाली पोजीशन। पहले अंबेडकर के समर्थन में थे, बाद में विरोध में चले गए। जी 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 जी। तो वो मतलब इससे ये पता चलता है कि वहां जो है थोड़ा सा इस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट था। तो उसके लेकर बाबू मंगूराम और स्वामी अछूतानंद ने उत्तर भारत से लेटर लिख के भिजवाया था उस समय, सिग्नेचर सिग्नेचर करवा के भिजवाया था और ये कहा था कि यही दो लोग तो नेता थे उत्तर भारत में जो अछूतों का उन दिनों आंदोलन चला रहे थे। तो इन दोनों लोगों ने अपने तौर पर लेटर लिखवा के भिजवाया और कहा कि जो है
हम लोग जो है अंबेडकर को ही अपना प्रतिनिधित्व मानते हैं। पंजाब के भी अछूत और जो है अवध और यूनाइटेड प्रोविंस जो आजकल उत्तर प्रदेश है उसके भी अछूत अंबेडकर को ही अपना प्रतिनिधित्व मानते हैं। तो उसमें एक चीज ये आता है कि जो स्वामी अच्युतानंद थे उन्होंने ये कहा कि ऐसा मतलब ओरल ट्रेडिशन में ये बात है कि उन्होंने कहा कि जो है केवल सेपरेट इलेक्टोरेट ही नहीं, आपको तो जो है सेपरेट देश ही मांगना चाहिए अछूतों के लिए। तो यहाँ से जो है वो जो बात निकल के आई कॉमन जबान में कि ये अपर कास्ट भी मतलब ये सबसे पहले मैंने अपर कास्ट लोगों के मुंह से ही सुना था कि वो तो कोई जो है चमारिस्तान की माँ। तो चमारिस्तान चूंकि अच्युतानंद जो है चमार बिरादरी के थे तो इस वजह से जो है उनको उनकी उस डिमांड को उस तरीके से इंटरप्रेट किया गया पब्लिक सेंस में। तो ये उनका बड़ा योगदान था उन दिनों। उनके आंदोलन का जिक्र जो है कैथरीन मेयो जो मदर इंडिया नाम से किताब लिखी है उन दिनों अमेरिकन पत्रकार थी, उन्होंने उसका जिक्र किया हुआ है। मतलब अच्युतानंद के आंदोलनों का थोड़ा बहुत जिक्र किया हुआ, लेकिन जो है उनके आंदोलन को दलित आंदोलन में जो है बहुत मेन स्ट्रीम में आज आप सोशल मीडिया वगैरह पर भी देखेंगे तो लोगों को पता ही नहीं है। जब हम लोग फोटो वोटो कभी कभी शेयर कर देते हैं तो लोग कहते हैं कि ये कौन है, हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत सरप्राइजिंग बात रही है और हो सकता है कि आपके इस वीडियो के बाद जो है थोड़ा बहुत कुछ बात और भी आगे बढ़े उन पर। नहीं, डेफिनेटली बढ़ेगी बात, लगातार बात बढ़ती है। जी आप अरविंद हाइलाइट्स थोड़ा सा दीजिए और कल मैं किसी और मुद्दे पे आपसे बात करूंगा, क्योंकि आप पीएचडी लिखने में अभी व्यस्त हैं, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करता। कि स्वामी अच्युतानंद हरिहर के लाइव के हाइलाइट्स, एक हाईलाइट आपने बताया कि उन्होंने कहा अलग देश ही मांग लीजिए, तो मैं जी जी टाइटल वही लगाने वाला हूं कि क्या स्वामी अच्युतानंद ने चमारिस्तान की मांग की थी। ये मैं मतलब ये सब जो है ये सब थोड़ा सा ये वैसे टाइटल लगाना आपका प्रोरोगेटिव है, क्या आप लगाते हैं। लेकिन मैं जो है मतलब जो नॉर्मल बातचीत में लोगों की उसमें जो है जो बातचीत है वहाँ ये सब जान मतलब इस तरह की बातचीत रही है। हो सकता है कि इसका कोई बहुत सब्सटेंसिव एविडेंस ना मिले, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जो चूंकि हमारे यहाँ ओरल ज्ञान की जो परंपरा रही है वो ओरल परंपरा रही है। जिस समाज में लोग पढ़े लिखे राइट। नहीं होते हैं वहाँ जो है बातें मतलब गाने और इन तमाम चीजों से कहानियों किस्सों कहानियों से वैसे ही प्रचारित की जाती है। लेकिन उसमें होता क्या है कि एक हमारे यहाँ अवधि में एक कहावत है कि एक हाथ के मतलब 1 फीट की कांकर, जो कांकर एक फल होता है ना वो सब्जी होती है, तो उसमें कि एक हाथ के कांकर में 10 हाथ का बीज। सो ये बात हुई कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, वो 10 लोगों के मुंह में वो बात गई। किसी ने कहा एक हाथ के कांकर में एक हाथ का बीज था, किसी ने कहा दूसरे का हाथ गया तो वो एक अपनी तरफ से बढ़ा दिया। तो ऐसे ऐसे जो है बातें होती है तो ओरल ट्रेडिशन में। लेकिन ओरल ट्रेडिशन में जो बातें होती हैं ये जरूर ये जो है कंप्लीटली फॉल्स नहीं होती है। उसमें कुछ सब्सटेंस होता है, उस पीढ़ी सब्सटेंस दर पीढ़ी चलता आता है ना, हाँ जनरेशन टू जनरेशन कैरी जनरेशन होता है। कैरी होता है। उसको जो है जो रिसर्चर्स होते हैं उनको मतलब उसको जिसको कहते हैं एक्स करके निकालना होता है, काट छांट के निकालना होता है कि क्या बात। रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, हाँ 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 उसमें से तो बीच से उसको जो है निकालना होता है। कुल मिला के मेजर बात यही है कि जो है स्वामी अच्युतानंद ने उन दिनों मोबिलाइजेशन किया था और मोबिलाइजेशन करके जो डिमांड लेटर और सिग्नेचर सबमिट कराया था, ये जो है वो उसकी वजह से इस तरह का की बातचीत फैली। हो सकता है उन्होंने कहा भी रहा हो सकता है उन्होंने ना भी कहा रहा हो कि बात फैल गई, लेकिन लोगों में ये इस तरह की बात जो है पब्लिक डोमेन में है, बेसिकली एक जनरेशन के पब्लिक डोमेन में है जो जो हमारे 2 जनरेशन अच्छा, पहले की। अरविंद एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि हाँ कोई भी अगर सोशल मूवमेंट हो, हम्म या जैसे मंडल कमीशन आया, जी अच्छा कुछ भी होता है तो सब कुछ को चमारों से ही जोड़ दिया जाता है कि चमारों का रिजर्वेशन आया है,
कुछ हाँ भी हो, इसका क्या मतलब है? क्या है जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, चमार से ज्यादा उनको दिक्कत है? नहीं, चमार वो ज्यादा प्रोटेस्ट कर। क्योंकि चमार जो है ज्यादा है नंबर में। इनफैक्ट जो है उत्तर प्रदेश की सिंगल कास्ट वाइज देखा जाए तो वो सबसे बड़ी कास्ट रही है। मीन्स उससे ज्यादा उसके बाद ही सारे नंबर वाइज हैं कि जो है 32% के अराउंड देखा जाए, अराउंड 14 से 15 15 के 14 से 16% के बीच में कहीं उनकी पॉपुलेशन बताई गई है। और पूरा जो है मतलब पूरे भारत में ये कास्ट पाई जाती रही है। सो पूरे जब भारत में, पूरे दुनिया भारत, भर में है वैसे तो, दुनिया, हाँ हाँ दुनिया भर में। मतलब वो जिसको कह सकते हैं कि आप जो है पाकिस्तान का जो वो सारे प्रोविंसेस थे वहां से लेते हुए आप जो है सारी जगहों पर ये कास्ट पाई जाती रही, कहीं कम रही है कहीं ज्यादा रही है। तो जब बात होती है कि अनटचेबल्स, तो ये बहुत आसान होता है किसी भी व्यक्ति को लोकल टर्म में बताने के लिए कि हाँ कौन सी कास्ट रेफरेंस पॉइंट, बस यही चमार, केवल ज्यादा ज्यादा बात यही है। सबको चमार ही कहते हैं बेसिकली, हाँ, जैसे सारे दलित हाँ, बैठे हुए चमार ही हैं। एग्जैक्टली आप जैसे आप जाएंगे माला मादिगा है, तो उत्तर भारत में किसी को बताएंगे तो नहीं समझ पाएगा कि हाँ माला हम्म, मादिगा कौन है, लेकिन चूंकि चमार वहां भी पाए जाते हैं, यहाँ भी पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में भी पाए जा रहे हैं, आपके उत्तर प्रदेश बिहार में भी पाए जा रहे हैं, तो बहुत आसान होता है लोगों को कम्युनिकेट करने में। एक बात ये है, दूसरी चीज ये है कि जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन रही है इस कास्ट की वो बहुत खराब रही है। मतलब आज के 100 साल 100 मतलब आजादी के पहले समझ लीजिए, आजादी के बाद स्थितियां इंप्रूव होना शुरू हुई हैं, तो बहुत खराब रही है। मतलब सिनोनिम्स है कि अगर कहा जाए कि खराब स्थिति है तो खराब स्थिति जितना इस कास्ट की खराब स्थिति रही है उतना जो है और किसी कास्ट की खराब स्थिति बहुत कम ही रहे हैं जिससे रही है। तो एक रीजन यह भी है कि जो है मतलब आसानी से अपने आप को डिसोसिएट करने का, कि सुपीरियर बताने का, कि जो सबसे नीचे का है उसी से तो आप बताएंगे कि हम तो चलो कम से कम उससे तो ऊपर है, तो ये भी अरविंद, हाँ। हम्म। इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन है, और हाँ मैंने जॉन मार्शल का आर्टिकल पढ़ा था कि 17th 18th सेंचुरी में आगरा के जो चमार लोग थे वो हाँ। बादशाह को लोन देते थे। हम्म। उल्टा इंटरप्रिटेशन ये है कि चूंकि ये कम्युनिटी हर समय बिजनेस में रही है ना, चमड़े का कारोबार में रही, इसलिए हाँ आर्थिक रूप से ठीक ठाक रही है लंबे समय से। वैदिक पीरियड से उठा के देखिएगा तो एक तो ठीक ठाक रहा है भाई, चमड़े का काम कर रहा है। और वहां से लेके जॉन मार्शल का आर्टिकल मैंने पढ़ा हुआ है एक, मैं मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आर्टिकल आपको शेयर करूंगा। और दूसरी बात है कि न्यूमेरिकली ज्यादा है, और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम को नेशन वाइड अगर चैलेंज हुआ लार्जली, तो मुझे लगता है कि शायद इसी कम्युनिटी ने किया होगा, इसलिए उसको गाली की तरह इस्तेमाल बना दिया। हाँ, वो ये बात सही है कि जो है इस पर वर्क हुआ। आप हिस्ट्री के आदमी हैं, मैं जो है उस पर आपसे कंटेस्टेशन नहीं करूंगा। और बट जो थोड़ा थोड़ा मुझे जो है जो रेफरेंसेस हैं वो रेफरेंस पॉइंट से मैं ये देखता हूँ कि इस कास्ट का जिक्र जो है वो उसमें भी है, बाबरनामा वगैरह में भी है। सब बाबरनामा सब जगह। बाबरनामा हाँ, में जिक्र है कि कैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में लोकल छोटे छोटे राजा वोजा हुआ करते थे, जो है हो सकता है कि लोकल लेवल पे रहे हों, तो वो जो है धीरे धीरे डेनिग्रेट हुआ होगा, एक किंगडम स्टेब्लिश करने के लिए उनको डेसिपेट किया गया होगा, तमाम चीजें हुई होगी, मतलब वो सब एक रिसर्च का विषय है। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि ये बात मैं मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में डिफिकल्टी है कि कम से कम जो है 20th सेंचुरी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि 20th सेंचुरी में बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। हाँ, नहीं, हाँ, केवल जो है एक वो भी थोड़ी सी जो ठीक ठाक स्थिति आई थी वो कानपुर, मेरठ, आगरा और अलीगढ़ के चमारों में आई थी। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा उत्तर प्रदेश, गोरखपुर और देवरिया नहीं, बलिया नहीं, उनमें भी सिचुएशन तो नहीं इंप्रूव, है। वो केवल इन रीजंस में इस वजह से आई थी। उसको थोड़ा सा ये हो सकता है कि लोग पोस्ट फैक्टो एनालिसिस भी जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हों। वो आई थी क्योंकि जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन की सप्लाई लाइन जो है, क्योंकि जो उधर सैनिक पोस्टेड थे उनकी सप्लाई लाइन यहाँ से टूट गई थी, जिसमें आपको मतलब बेल्ट,
जूता, चप्पल, चमड़े का और ये तमाम चीज़ें जो होती हैं सप्लाई यहाँ से होती थी पहले। लेकिन जो है वो सप्लाई लाइन टूट गई क्योंकि यहाँ से जहाज़ जाएगी कहीं भी मार देगा कोई, जहाज़ डूब जाएगा। तो उसके लिए उन लोगों ने इंडिया से सप्लाई शुरू करा दिया था। और ऐसी स्थिति में जो आगरा, कानपुर और मेरठ और अलीगढ़ ये वाला बेल्ट जो है मतलब इन शहरों का जो छोटा-छोटा एरिया है, इन जगहों पर कुछ लोगों की स्थिति इम्प्रूव हुई। और वो जो जिन लोगों की स्थिति इम्प्रूव हुई, उन लोगों ने बाद के दिनों में जो है आंदोलन है, वो दलित आंदोलन है, उसको फंड भी किया। मतलब जब आरपीआई वगैरह का आप सिचुएशन देखेंगे तो इन्हीं सारी जगहों पर मजबूत भी रही थी वो। जैसे ये बहुत मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि कहता हूँ कि आप इमेजिन करिए कि बाबा साहब आगरा में ही क्यों आके कहे कि जो है मुझे मेरे समाज के पढ़े-लिखे लोगों ने धोखा दे दिया। हालाँकि अम्बेडकर का कहना ये मतलब नहीं था उस समय अम्बेडकर के कहने का ये मतलब नहीं था कि उनको आगरा दूसरी बात वाले करो। पढ़े-लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज अम्बेडकर कहेंगे तो वो अपने महाराष्ट्र वाले लोगों को कहेंगे कि वो बिहार वाले लोगों को कहेंगे। उनका बिहार के लोगों से कौन-सा इंटरैक्शन था जो है कोई खास इंटरैक्शन तो था नहीं, आम पब्लिक से इंटरैक्शन था नहीं, केवल थोड़ा-थोड़ा जो है हल्का-फुल्का कभी-कभी मीटिंग्स वगैरह में बुला लिए जाते थे, यही बात थी और इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अम्बेडकर का इंटरैक्शन उत्तर भारत में जो है अनटचेबल नहीं। कास्ट से नहीं रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तो जब वो कह रहे हैं कि मुझे मेरे समाज के पढ़े-लिखे लोगों ने धोखा दे दिया आगरा में, तो इसका ये मतलब है कि वो अपने नागपुर और महाराष्ट्र वाले लोगों को कह रहे हैं, रेदर देन कि वो हाँ, यूपी वालों को कह रहे हैं या दिल्ली वालों को कह रहे हैं। लोग इसको जो है सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड उनका कोटेशन यही है। तो वो देखिए वो आगरा में ही थे। आगरा में ये बात सवाल आसान सवाल अगर ये पूछिए हुँ। कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया तो अम्बेडकर को जिंदा किसने किया? नहीं वो एक दूसरा इश्यू है। अम्बेडकर ने जो कंप्लेन किया था मतलब जो उनका कंसर्न था वो कंसर्न ठीक था, कि ऐसे सोचिए कि अगर अम्बेडकर 40 के बाद जो है एक बहुत सीवियर क्रिटिक थे गांधी के उन्होंने किताब लिखा था मतलब गांधी की पर्सनालिटी को और जो है डिमोलिश करने के लिए उन्होंने पूरा किताब लिखा था गांधी रनाडे जिन्ना लिखा पहले फिर लिखा मिस्टर गांधी एन इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स ठीक है फिर लिखा कि जो है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल मतलब 3 प्रॉपर बुक लिख डाला उनको कांग्रेस पार्टी और उसको डिमोलिश करने के लिए तो ऐसी हालत में जब आप इतना सीवियर क्रिटिक होंगे किसी पार्टी और किसी नेता के और कहीं जाएंगे भाषण देने तो लोग पूछेगा ना आज भी आपसे पूछता है तो मैं ऐसे सोचता हूँ मैं मुझे वो जो लोगों का यूपी के लोगों का जो कन्वर्सेशन का स्टाइल है उससे मैं समझता हूँ कि उस समय क्या हुआ होगा कि लोग आप कहीं भी जाइए लोग अगर आप बहुत बहुत कुछ किसी के बारे में क्रिटिसाइज़ करेंगे तो लोग पूछेंगे कि अच्छा बताइए, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आप बताइए आप क्यों फेल हो गए? ठीक? तो ये बात अम्बेडकर से पूछी गई रही होगी कुछ समय कि जो है आप बताइए, ठीक है, गांधी ने ये किया, वो किया, एक्स, वाई, जेड ये सारी बात है, लेकिन आप भी बताइए कि आप क्यों फेल हो गए? तो उन्होंने कहा होगा कि मुझे मेरे समाज के पढ़े-लिखे लोगों ने धोखा दे दिया। धोखा। ज़ाहिर-सी बात है कि 1945-46 संदर्भ समझने की जरूरत है ना, अंदर कॉन्टेक्स्ट समझने समझने की की जरूरत ज़रूरत है। तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि अम्बेडकर ने 1945-46 में जो है कुछ लोगों को महाराष्ट्र से ही ये भी बात बता रहा हूँ, महाराष्ट्र से ही केवल, ये उत्तर प्रदेश से, पंजाब से और जो है बिहार और बंगाल से शायद एक आदमी था। 15-20 लोगों को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए भेजा था। 19 लोगों को बजा के। 19-19 लोगों को भेजा था, उनकी फ़ोटो यहाँ लगी हुई है। वो 1946 अच्छा, में लगी है, लगी है। फ़ोटो लगी हुई है यहाँ क्या नाम है लॉर्ड लिथगो उस समय थे वायसराय। हाँ, हाँ, वो फ़ोटो यहाँ लगी है इस जगह पे जो 10 किंग हेनरी रोड है, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी स्टडी के दिनों में रहे थे, उस जगह पर वो फ़ोटो लगी हुई है। वो जिन स्टूडेंट फोटो को भेज भेजिए जरा, करनामा का दोस्तों को भी दिखाऊंगा एक दिन में। अरे! आप जाने दीजिए है, फ़ोटो तो वो पब्लिक डोमेन में भी है, मतलब व्हाट्सएप वगैरह पे भी लोगों ने शेयर किया हुआ है उसको, फेसबुक वगैरह पे अच्छा। शेयर तो उसमें क्या था कि उनमें उनके साथ आए थे जब वो 1946 में आए थे तो प्रॉपर्ली उनकी मीटिंग किया था उन स्टूडेंट्स का और बैठे थे उनके साथ, फ़ोटो-वोटो खींची गई थी, तभी की फ़ोटो खींची गई है।
तो 2 बैच भेजा था उन्होंने और आइडिया यही था कि ये सारे लोग आएंगे लौट के, जिसमें से सारे लोग गए नहीं, जिसमें जैसे एक नाम आता है आरपीआई में बैरिस्टर खोबरागड़े का। तो बैरिस्टर खोबरागड़े अम्बेडकर के जो है वो यहाँ से पढ़े हुए थे बैरिस्टर खोबरागड़े, और जो वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत क्लोज लेफ्टिनेंट थे वो दादा साहब गायकवाड़ थे, जो महाराष्ट्र में ही थे। बाद में जो है दादा साहब गायकवाड़ और बैरिस्टर खोबरागड़े के बीच में जब मतभेद हुआ तो आरपीआई का डिवीजन हो गया, और बैरिस्टर खोबरागड़े बाद में राज्यसभा के मुझे लगता है उपसभापति भी हुए थे, जो है बने थे। तो ये जो है ये पूरी स्टोरी है, और बहुत ढेर सारे उसमें से ऐसे लोग थे जिन लोगों ने, मतलब अम्बेडकर की समझ यही थी कि कुछ लोग जाएंगे वहां से, ब्रिटेन वगैरह से पढ़ के आएंगे हमारे लोग, और जो है आके उसी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तो कुछ बच्चों को हम लोग भेज रहे हैं विदेश। जी, अब अगर ये बच्चे नहीं गए, नहीं काम करें, तो आप जाएंगे मेरी कहीं? गलती थोड़ी है, मेरी नहीं, गलती नहीं है। जी, अगर कोई कहीं आपसे कोई पूछेगा कि जो है आपने क्या किया, तो आप तो यही कहेंगे ना कि जो है कोई आपसे पूछेगा कि अम्बेडकर नामा ने कौन सा कंट्रीब्यूशन किया है। कल को आपसे कोई पूछ सकता है, तो आप यही कहेंगे कि हमने कुछ लोगों को भेजा है। अब जब भेजा था, नहीं काम किए, तो हम क्या कर सकते हैं? एग्ज़ैक्टली वही बात है कि जो है, जो उनकी समझ थी अम्बेडकर की कि हाँ, यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज बना देंगे, कॉलेज बनाया था। बुद्धिस्ट आंदोलन चल शुरू किया था, और पॉलिटिकल पार्टी बनाए थे, कॉलेज का ये भट्टा बैठा दिया सब। तो वो उनकी समझ थी कि ये कुछ-कुछ लोगों को भेज रहे हैं, ये लोग आएँगे, एक-एक आदमी एक-एक चीज़ को टेक ओवर कर लेगा और आंदोलन बढ़ता रहेगा। लेकिन वो लोग शायद टेक ओवर किए नहीं, और जिसकी वजह से उन्होंने ये बात आगरा में कहा। अब दुर्भाग्य ये है कि जो जो खासकर उत्तर भारत का दलित समाज है, वो तो जो है पढ़ा-लिखा नहीं है। मतलब वो ना तो चीज़ों को पढ़ता है, ना वो उसको समझने समझने की ज़रूरत समझ है। उसको किसी ने बता दिया कि हाँ, ये हमारे यहाँ एक वो कहावत है कि लोग कह देते हैं कि कौवा कान ले गया। तो हाँ। पहले जो लोग कौवे के पीछे भागते हैं, कान नहीं चेक करते कि जो है रियल सही में ले गया या नहीं ले गया है। तो ऐसे ही है कि इसको जो है उनके इस स्टेटमेंट को लोगों ने मतलब चंदा वसूलने उनका का संदर्भ कुछ और था, हाँ, लोगों ने उल्टा मतलब समझ लिया। अच्छा, मैंने एक सवाल पूछा कई जगह, जी, एनीवे, कि चलिए बाबा साहब तो सरकारी स्कॉलरशिप में भेजे, जी। अच्छा वो नहीं भी आया तो अपना जीवन तो ठीक कर लिए होंगे, हाँ, ठीक है, जो भी कर लिया, लेकिन उससे ज़्यादा हाँ, जानकारी। उसके बाद जितने लोग बाबा साहब के नाम पे लाभ लिए, हाँ, उन लोगों ने कितने लोगों को भेजा? नहीं भेजा ना, नहीं भेजा, बिल्कुल नहीं भेजा। यही तो मेरा जो है एक बड़ा एलिगेशन है उत्तर भारत की राजनीति पर जो है, कि इन लोगों ने किसी को भेजा नहीं, और केवल अपने-अपने बच्चों को भेजे, ये भी बता दे रहे हैं। अपने-अपने नहीं, बच्चों को भेजे। इसलिए अम्बेडकरनामा की मुहिम है, और शुक्रिया अरविंद, और लगातार हम साल में एक बच्चा जरूर हम कोशिश करेंगे कि एक बच्चा को भेजा जाए, और ये मंच पूरा इस्तेमाल होगा। जी, और जी। स्वामी अच्युतानंद के आप वो जन्मदिन पर आए हैं, बोले हैं, बहुत बढ़िया, आप पढ़ते रहिए, जल्दी थीसिस जमा कीजिए, फिर लगातार आपसे बात होगी। और जी, दोस्तों, अरविंद है लंदन में पीएचडी कर रहे हैं, पूरा वीडियो सुनिए और शेयर करते रहिएगा। आपसे अगले एपिसोड में जल्द ही मिलता हूं।